एबीपी न्यूज पर एक बार फिर हम आपके लिए बाढ़ की ये सबसे अलग और संवेदनशील कवरेज लेकर आए हैं। आज हम आपको इंसान से लेकर भगवान तक का दुख दिखाएंगे, किसानों का दर्द बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द जवानों का है। सरहद पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने वाले जवानों का रास्ता बारिश की वजह से रुक गया है, लेकिन यह कुदरत का कहर नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है जिसे बारिश ने बेनकाब कर दिया है। भारत पाक सीमा, बाड़मेर, राजस्थान। यहां तक सेना और सुरक्षा का सामान पहुंचाने का एक अहम रास्ता है स्टेट हाईवे 38, जो कि राजस्थान के सिरोही से बाड़मेर को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 111 किलोमीटर। यहाँ आसपास कई बड़े सैनिक संस्थान हैं जहां से जरूरत पड़ने पर सीमा की ओर मूवमेंट हो सकता है, पर फिलहाल ये रास्ता रुक चुका है क्योंकि रास्ते में पड़ने वाला एक अहम पुल टूट चुका है। ये पुल पिछले साल ही चौड़ा किया गया था। ये पुल पहली बारिश ही नहीं सह पाया। बाढ़ से करप्शन का ये रिश्ता अब सुरक्षा के आड़े आ गया है। पानी की तेज धार और सामने खड़ी जनता लाचार। और अब देखिए वहां तक पहुंचने वाली सड़क का हाल। ये सड़क यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से एक तरह से खोखली जैसी ये सड़क होगी। राजस्थान का ये स्टेट हाईवे 38 पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, लेकिन अभी इस पर पानी बह रहा है और इस पानी के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। जो सड़क है ये पाकिस्तान की सीमा तक जाती है। ये मिलिट्री रोड भी इसको एक तरह से कहा जाता है, मुख्य कनेक्टिंग रोड है। और आप उस तरफ देखेंगे तो वहां पर भी आपको लोग नजर आएंगे जो पूरी तरह से संपर्क यहां इस तरफ से टूट गया है। जिस सड़क पर एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी आपको दिख रहे हैं, उसी से आगे का हिस्सा टूट चुका है। नीचे कृष्णावती नदी बहती है। आपको इस सड़क के बारे में बताएं उससे पहले कुछ और जानकारी देते हैं। बारिश में टूटा पुल और उसे जोड़ने वाली सड़क 600 मीटर लंबी है, जिसके 100 मीटर हिस्से के नीचे पानी बहता है जो अभी ऊपर से बह रहा है। दोनों तरफ 500 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। सड़क की चौड़ाई पहले 8 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर पिछले साल 12 मीटर कर दिया गया है। हमने आपसे वायदा किया था कि हम बाढ़ का अलग और संवेदनशील तरीके से कवरेज दिखाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने जवाल गांव के पुनीत से सड़क टूटने की वजह पूछी तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। जो भी मिलिट्री जो वाहन जाते हैं वो इसे इधर होके ही जाते हैं, और ये सबसे मुख्य मार्ग है पाकिस्तान सीमा पर जाने के लिए। 2 महीने पहले ये नया पुल बना था। 50 साल पहले पुल के कुछ नहीं हुआ, 2 महीने बना हुआ वो ध्वस्त हो गया, और इसके कारण पुराने पुल को भी जाना पड़ा। जावला गांव के दूसरे लोग भी पुनीत की बात की तस्दीक करते दिखे। पूरी तरह से संपर्क टूट गया है और इसको गत साल ही चौड़ाई बढ़ाई गई थी पुल की, और वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और 60 साल पहले जो पुराना पुल था वो भी इसकी चपेट में आने से टूट चुका है। बारिश का एक मौसम भी नई बनी सड़क झेल नहीं पाई। आखिर सड़क को क्या डालकर बनाया गया होगा? आज जनता तो कल देश के सैनिक इसी तरह बेबस होंगे। आखिर राष्ट्र रक्षकों का रास्ता रोकने का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आपको इस इलाके के नक्शे पर पुल की अहमियत दिखा देते हैं। सिरोही जिले के जवाल गांव में बना पुल स्टेट हाईवे को जालौर और बाड़मेर से जोड़ता है। यही सड़क सीधे पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है। सुरक्षा कारणों की वजह से वो जानकारी तो हम आपको नहीं दे सकते जो इस रास्ते के महत्व को तुरंत समझा देती, लेकिन इतना जरूर है कि सिरोही और उसके आसपास अर्धसैनिक बल और सेना के कई महत्वपूर्ण टेक्निकल और कॉम्बैट ठिकाने बताए जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पुल के इस तरफ की है जो रास्ता सिरोही से जालौर तक जाता है।
दूसरी तस्वीर पुल के दूसरी तरफ से ली गई है, यानी जालौर से सिरोही तक आने वाली सड़क। बीच का रास्ता टूटा हुआ है। अब इस सड़क की हालत देखिए, कागज के टुकड़ों की तरह बिखरी पड़ी हुई है। राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले साल ही इस पुल को चौड़ा करने का काम किया था। सरकारी आंकड़ों में इसे चौड़ा करने में 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन सिस्टम की नाकामी ऐसी है कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़क 1 साल तक टिक नहीं पाई। गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि 60 साल पुराने पुल को आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसे चौड़ा करने के चक्कर में तो गोरक्षा और गौसेवा के नाम पर देश में संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। और देखिए, इस सब के बीच बाढ़ ने गौ प्रेमियों के लिए एक चुनौती भी पेश कर दी है। बाढ़ के हालात में गौ प्रेमियों के लिए चुनौती। जालौर में, जो एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है, बाढ़ आ गई है। 2 लाख गायें खतरे में हैं। गौशाला वालों को मदद की जरूरत है। ये पूरी कहानी देखिए और जीव रक्षा में अपनी भूमिका भी चुनिएगा आप। ये रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आइए जरा जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे आज। बाढ़ के हालात का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, और उनके साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। तो देखिए कैसे अपने विमान में बैठकर बाढ़ के हालात का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। गुजरात में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। 75 लोगों की अब तक गुजरात में मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। बाढ़ के कहर का गुजरात में जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचे थे। हवाई जहाज से कैसे इस पूरे इलाके का एक तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक ली, और बैठक में उन्होंने जानकारी हासिल की कौन कौन से इलाके गुजरात में जहां बाढ़ की वजह से ज्यादा तबाही हुई है। और देख रहे हैं आप, हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक गैजेट पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद उससे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ ने किन किन इलाकों में ज्यादा कहर बरपाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात, जहां पर बाढ़ बड़ी तबाही अपने साथ लेकर आई है। गुजरात के कई ऐसे जिले जो बाढ़ की पूरी तरीके से चपाट में हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, ये वो तमाम इलाके गुजरात के जहां पर बाढ़ की खासी मार पड़ी है। जहां अर्बन शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का और घरों में पानी भरने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का, दुकानों की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार की अर्बन टीम भी आएगी, उसका पूरा आकलन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ग्रामीण विभाग से जुड़े हुए अफसर भी तत्काल क्या मदद पहुंचाई सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स, दोनों दृष्टि से प्रबंधन किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में किसानों को सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। सभी इंश्योरेंस कंपनियां, जो क्रॉप इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका तुरंत आकलन करके आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन किसानों को तत्काल इंश्योरेंस का लाभ मिले, उसके लिए प्रबंध करेंगे। जिन जिलों में, गांवों में, तहसीलों में इस वर्षा के तांडव के कारण जिस भी प्रकार की हानि हुई है, हर विषय में भारत सरकार पूरी मदद करेगी। चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, बिजली पानी की चिंता का विषय हो, इन सारे विषयों पर भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। भारत सरकार की सारी एजेंसीज जल्द से जल्द यहां पहुंच करके
गुजरात सरकार के सर्वे की टीम करने वाली टीमों के साथ मिलकर के काम करेगी। मैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जो मैंने रिव्यू किया, जिस तेजी से सरकार ने सारी परिस्थिति को संभाला है, रिस्पॉन्ड किया है, और उनके पास सारी जानकारियां हैं, आगे की ब्लूप्रिंट तैयार है, तो इतनी तेजी से गुजरात सरकार सक्रियता के पूर्वक काम किया है। गुजरात का जैसा सामाजिक संस्थाएं भी संकट के समय बहुत ही बढ़ चढ़ करके जिम्मेवारियां उठाती हैं। मैंने देखा कि गुजरात के कोने कोने से सामाजिक संस्थाओं ने भी इन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं उन सामाजिक संगठनों को भी बधाई देता हूं कि ऐसे संकट के समय वे दुखी जनों के साथ खड़े रहे हैं। इस वर्षा के तांडव में जिन लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, जिनकी मृत्यु हुई है, राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इंजर्ड लोग हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने जो दिया है, उसके उपरांत 50,000 रुपया भारत से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी उनको दे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए ₹500 करोड़ से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा, और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। गुजरात के लोग आपत्तियों का सामना कर करके आगे बढ़ना भली भांति जानते हैं। मुझे विश्वास है इस मुसीबत को भी वे अवसर में पलट करके विकास की यात्रा को तेज करने में कहीं पर न रुकेंगे और न ही प्राकृतिक आपदाओं के सामने झुकेंगे। मेरे गुजरात की जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, गुजरात सरकार की क्षमता पर भरोसा है, और इस संकट की घड़ी में मुझे विश्वास है कि वे पूरी तरह परिस्थितियों को सामान्य बनाने में तेज गति से काम करेंगे। पशु मृत्यु और आरोग्य के विषय को लेकर के विशेष ध्यान देने के लिए मैंने कहा है, और उसके लिए भारत सरकार भी आवश्यक सारी मदद करेगी। धन्यवाद। तो गुजरात में बाढ़ का जायजा लेकर राहत का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उन्होंने जायजा लिया गुजरात में बाढ़ के हालात का। गुजरात जहां अब तक बाढ़ की चपेट में आकर 75 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से गुजरात में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत का बड़ा ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिजनों को जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उससे 2 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। जो राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है ये उससे अलग है, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाढ़ की चपेट में लोग आए हैं, घायल हुए हैं, उनके लिए 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और साथ ही ये आश्वासन कि जो केंद्र सरकार है वो हर संभव कोशिश करेगी गुजरात सरकार की मदद करने में इस विपदा के दौरान। तो गुजरात की बाढ़ के बारे में हम आपको विस्तार से अब बता देते हैं। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में बनासकांठा में हुई है। धानेरा में रेल नदी कहर ढा रही है। पानी की तेज धार में कल अनाज मंडी में सब कुछ बह गया था और आज अनाज मंडी से पानी उतरा लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया है। हर तरफ मिट्टी है, मलबा बचा है।
बारिश ने गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित धानेरा को किया है और धानेरा की गंज बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान है। पानी का बहाव इतना तेज था कि धानेरा का जो मार्केट यार्ड जो गंज बाजार है वो सबसे बड़ा है और यहाँ पर हजारों बोरियां पानी के कारण पानी के बहाव में बही और उसके पास का नजारा है। ये कोई रेत नहीं है, ये खास तौर पर गंज बाजार का वो रायड़ा जो कहते हैं, दिवेला कहते हैं, वो है और वही पानी के बहाव में बाहर निकल के आया। कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान धानेरा की इस गंज बाजार को, और जो व्यापारियों ने स्टॉक किया था उनकी हालत देख सकते हैं कि पानी कहां तक आया था और पानी का बहाव कितना था कि जिसके कारण लोगों के पूरे करोड़ों रुपए की जो कहा जा सकता है कि जो राशन की चीजें थी वो भीग कर बाहर आ गई। यहाँ के व्यापारियों को अब आंसू के साथ रोने की समय भी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को मदद करनी चाहिए वरना उनके लिए जीना भी मुश्किल होगा। जीएसटी लागू होने के कारण, हड़ताल होने के कारण लोगों का यह माल सब ये आप देख सकते हो सब यहीं पड़ा था। उसकी अभी पिटा चालू ही नहीं हुई थी, दुकानें चालू। इससे पहले राजस्थान वाला पानी आकर यहाँ से पूरे गांव मतलब पूरी सभी दुकानों को हजारों की संख्या में से यहाँ से 3-3 किलोमीटर दूर तक बोरियां 100 किलो की बोरियां जा चुकी। सभी की दुकान में पड़े थे माल और हजारों की संख्या में बोरियां होगी। खेडूत का माल भी पड़ा था, व्यापारी का माल था और यहाँ पानी आने से सब कुछ नष्ट हो गया है। भारी बारिश ने धानेरा को कहीं ना कहीं नष्ट करने का एक नया संकल्प लिया था और उसकी तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही है। बारिश रुकने के बाद खास तौर पर पानी का बहाव तो अब कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके की हालत है गंज बाजार की कि लाखों बोरियां पानी के बहाव में बाहर निकल गई और उनके अंदर जो राशन की चीजें थी वो भी बाहर आ गई। 72 घंटे बाद अब पता चल रहा है कि धानेरा गंज बाजार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में सरकार ने सहायता नहीं की तो कहीं ना कहीं जिंदगी जीना मुश्किल होगा, क्योंकि कई व्यापारियों ने लोन लिया था, कई व्यापारियों ने कर्ज लिया था, लेकिन अब उनकी स्थिति कहीं ना कहीं दिक्कत भरी हो रही है। और खासतौर पर कहा जा सकता है कि इस गंज बाजार जो उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा गंज बाजार है वो बरसों तक अब खड़े होने में उनको दिक्कत होगी। कैमरामैन युवराज गढ़वी के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, धानेरा गंज बाजार। और अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आई इस बाढ़ की तबाही का जायजा लेने के बाद फौरन गुजरात सरकार को 500 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।